नमस्ते। आज हम पत्र लेखन सीखेंगे। दोनों तरह के पत्र, औपचारिक या नॉन औपचारिक, दोनों तरह के पत्रों में हम पत्र लेखन क्यों करते हैं, किस लिए ये अनिवार्य है और इसको किस तरह से लिखा जाए तो अच्छे से अच्छे नंबर आए। ठीक है, ये सब हमने इसमें सीखना है। अभी मैं आपको सिखा रही हूँ, ले चलती हूँ पत्र लेखन की ओर। अब देखिए, पत्र लेखन मुख्य लिखने के क्या मुख्य कारण हैं। 3 वजहों से हम पत्र लिखते हैं। सबसे पहले तो व्यावसायिक स्तर पर बिज़नेस लेटर्स, उसके बाद सरकारी कामकाज के लिए लिखित रिकॉर्ड के लिए आवश्यक है। जब हम सरकारी कामकाज जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखना है, तो उसमें हमारे लिए पत्र लिखना अनिवार्य होता है, क्योंकि वह रिकॉर्ड्स में जाता है। आजकल ईमेल का ज़माना है, लेकिन सरकारी कामकाज के लिए आज भी पत्रों की अनिवार्यता है, ताकि वो चीज़ रिकॉर्ड्स में रहे। ईमेल को तो कोई भी डिलीट कर सकता है, डिनाई कर सकता है कि नहीं है, लेकिन इन पेपर्स को जब ये रिकॉर्ड में रखे जाते हैं, तो नहीं, डिनाई करना मुश्किल होता है। उसके बाद तीसरी आ जाती है भावनाओं की अभिव्यक्ति। हमें जब अपनों से के साथ भावनाएँ अभिव्यक्त करनी होती हैं, भावनाएँ पहुँचानी होती हैं, तो हम पत्र लेखन लिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मुख्यतः पत्र लेखन 2 प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र लेखन, जो सरकारी कार्यालय के कर्मचारियों को लिखे जाते हैं, प्रधानाचार्य को लिखे जाते हैं, प्रकाशक, संपादक, दुकानदार, व्यवस्थापक आदि अधिकारी आदि को लिखे जाती हैं। ठीक है? ये होते हैं औपचारिक पत्र लेखन। उसके बाद आते हैं अनौपचारिक, जो कि भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए लिखे जाते हैं, जैसे कि माता-पिता, रिश्तेदार और मित्र। इसके बाद आती है पत्र लेखन के लिए आवश्यक बातें। क्यों पत्र लेखन लिखते हुए कौन-सी बातों को हमें फॉलो करना है, क्यों करना है? ये प्रश्न उठता है। अक्सर हम इस प्रश्न को सोचने लग जाते हैं। बच्चों, जब हम बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, तो बोर्ड के एग्ज़ाम में 7 नंबर का पत्र लेखन आता है और उस पत्र लेखन के लिए आवश्यक बातें क्या हैं, उनको मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगी। आप 7 नंबर में से 7 आप पा सकते हैं बहुत आसानी से, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो। हिंदी में आप 99 और 100 मार्क्स इज़िली ले सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल कुछ एक बातों का ज़रूर ध्यान रखिए, जैसे कि संक्षिप्तता और सरलता। पत्र लेखन छोटा होना चाहिए और सरल होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। सुलेख और स्वच्छ पत्र लेखन सुंदर लिखा हुआ होना चाहिए और साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बार-बार कहीं न कहीं कुछ न कुछ कटिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा, पत्र भेजने वाले का पता, जिसने पत्र भेजा है उसका एड्रेस अवश्य अनिवार्य होना चाहिए। चौथे नंबर पे आता है पत्र की तिथि, डेट प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, आप हिंदी के अंकों में लिखिए या इंग्लिश के अंकों में लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखो ठीक। और अगर महीनों के नाम लिख रहे हो, तो उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपने गलती की, तो आपका नंबर वहीं चला जाएगा। उसके बाद संबोधन, संबोधन मतलब आदरणीय, प्रिय, इस तरह से संबोधन होता है। अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम, इस तरह से चलता है। और मुख्य समाचार, उसके बाद जब बॉडी शुरू करते हैं, तो पहले हम सामने वाले के बारे में पूछते हैं कि हम सब अपने बारे में बताते हैं और उनके बारे में पूछते हैं। हम सब कुशल-पूर्वक हैं, आपकी कुशलता ईश्वर से शुभ चाहते हैं। ये पहली 1 या 2 लाइन कह लो, ये होती है। इसके बाद आपका मुख्य समाचार आरंभ होता है। इसके बाद आप मुख्य बॉडी, जिसे मेन स्ट्रक्चर ऑफ द लेटर बोलते हैं, वो यहाँ से ड्राफ्ट होना शुरू होता है। मुख्य समाचार, जैसे अगर हमने पर्सनल लिखा है, तो खेल-कूद में तुम बहन को लिख रहे हो कि तुम्हारा खेल-कूद में बहुत ध्यान है, लेकिन पढ़ाई में तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करो। इस तरह से अगर हम लिख रहे हैं, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ये आ जाता है मुख्य समाचार में।
उसके बाद निवेदन एंड उपसंहार। निवेदन मीन्स एंड में आप या तो रिक्वेस्ट कर रहे हो या अनौपचारिक में उपसंहार मतलब एंडिंग कर रहे हो। तो एंडिंग में, अनौपचारिक में, औपचारिक में आप निवेदन डालते हो कि आपसे निवेदन है कि मुझे 3 दिन का अवकाश दिया जाए, और दूसरे वाले में उपसंहार डालते हो कि हम सब मेरी तरफ से माताजी पिताजी को प्रणाम कहिए, छोटे भाई बहनों को प्यार, इस तरह से हम इसको एंडिंग कंक्लूडिंग द लेटर बोलते हैं इसको। उपसंहार दे रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, पत्र का अंत कर रहे हैं। और बिल्कुल लास्ट में आता है कि आपका, आपकी आज्ञाकारी बेटी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, सॉरी आपकी प्रिय पुत्री, आपकी प्रिय बेटी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, इस तरह से एंडिंग आती है। ठीक है, अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए पत्र का प्रारूप मैंने यहाँ देना आरंभ किया है। पत्र भेजने वाले का पता, सबसे पहले भेजने वाले का पता आएगा, जैसे शांति सदन, SV रोड, मलाड, मुंबई 40078। उसके बाद दिनांक, इस तरह से संबोधन। संबोधन 2 तरह का होता है, बड़ों को और छोटों को। छोटों को संबोधन प्रिय प्यारा, मित्र, सहेली, भाई बहन, इन सब के लिए प्रिय या प्यारा आएगा। बड़ों के लिए आदरणीय, पूजनीय, माननीय आता है। आप किसी भी बड़े के बारे में लिख रहे हो तो ये आएगा। उसके बाद छोटों के लिए सप्रेम नमस्ते, मधुर यादें, हार्दिक शुभेच्छा, ये आएगा। और बड़ों के लिए अभिवादन में आएगा सादर, प्रणाम या चरण स्पर्श। बच्चों इस बात का बहुत ध्यान रखना कि देखिए पहले एड्रेस में कॉमा कॉमा, फिर ये मलाड आ गया, उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, दिनांक में भी लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। संबोधन के बाद जो है कॉमा आता है, ये देखिए पीछे इसको कॉमा दिखा रखा है मैंने, यहाँ पे भी कॉमा। उसके बाद अभिवादन के बाद हमेशा जो है फुल स्टॉप आता है। अब पत्र का विषय कम से कम 3 पैरा में होना चाहिए। पहले पैरा में आप लिखेंगे आपका हाल चाल कैसा है, बड़ों को प्रणाम वगैरह 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 लिख सकते हो। उसके बाद पत्र का मुख्य विस्तार कि जिस कारण से आपने पत्र लिखा वो लिखिए, और अंत में बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार करके उसको खत्म कीजिए, उपसंहार लिखिए। पत्र के अंत में बिल्कुल एंड ऑफ द लेटर कैसे होगा, बड़ों को लिख रहे हो आप, अगर आपने बड़ों को लिखा है तो आपका पुत्र, नीचे अपना नाम, छोटों को लिख रहे हो तो तुम्हारा भाई, तुम्हारा मित्र, नीचे आपका नाम। इस तरह से आपका पत्र एंड होता है, और नाम के बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे। आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पर एक पत्र प्रधानाचार्य को लिखा जा रहा है, जिसमें 3 दिन के अवकाश की मांग की गई है। अब देखिए इस प्रारूप को देखते हुए आपको ये पत्र और अच्छे से समझ में आएगा। बीवे, 405, गीता किरण बिल्डिंग, 4 बंगला अंधेरी पश्चिम, मुंबई 400049, फुल स्टॉप। देख रहे हो यहाँ डॉट लगाया है, यही लगाना है आपने, ऐसे ही करना है। उसके बाद देखिए दिनांक 13/3/2020। उसके बाद आगे देखिए सेवा में, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य क्यों लिखा है, क्योंकि फीमेल प्रधानाचार्य है। अगर मेल प्रधानाचार्य हो तो प्रधानाचार्य लिखेंगे, मेल प्रिंसिपल के लिए प्रधानाचार्य, फीमेल प्रिंसिपल के लिए प्रधानाचार्य। जमुनाबाई नर्सरी स्कूल, रोड नंबर 7, जुहू स्कीम, विले पार्ले पश्चिम, मुंबई 400049। विषय 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैंने संबोधन आरंभ किया है। माननीय महोदय, आगे देखेंगे। मैं अनुज भारद्वाज आपके विद्यालय में कक्षा 7वीं का विद्यार्थी हूँ। मेरे चाचा जी के बेटे का विवाह है। मेरा पूरा परिवार विवाह में शामिल हो रहा है। मुझे 3 दिन का अवकाश चाहिए, अतः मुझे 15/3/2020 या 2020 से 17/3/2020 तक का अवकाश प्रदान करें। मैं आपसे निवेदन करता हूँ
कि अब मैंने आपको बताया था कि लास्ट में अगर औपचारिक है तो निवेदन आता है, अनौपचारिक है तो आप कंक्लूड करते हो, किस तरह से उपसंहार करते हो। तो यहाँ निवेदन है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। आशा है कि आप मेरा निवेदन स्वीकार करेंगी। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं अपना गृह कार्य आने के पश्चात समाप्त कर लूंगा। ठीक है। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य अनुज भारद्वाज। धन्यवाद के बाद कॉमा आता है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, कॉमा आता है, और उसके बाद जब आप अपना नाम लिखते हैं तो नाम के बाद अंत में फुल स्टॉप आता है, मतलब पूर्णविराम आता है। आगे देखिए, अनौपचारिक पत्र नमूना जीवन में। अब देखो, ये अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र में क्या होता है कि जीवन में पढ़ाई का महत्व बताते हुए अपने मित्र या सहेली को पत्र लिखिए। अब देखिए, 22 गीता भवन, स्वामी मार्ग, दादर, मुंबई। आगे देखिए, मुंबई के बाद जो है ये पिन कोड है, उसके बाद दिनांक, इस पिन कोड के बाद फुल स्टॉप जरूर आएगा, हर हाल में आएगा। ठीक है। उसके बाद दिनांक में आपने लिखा 30 जनवरी। आप स्पेलिंग तभी लिखिए जब आप डेड श्योर है कि ये मेरे स्पेलिंग गलत नहीं है। अगर आपकी स्पेलिंग में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो प्लीज आप स्पेलिंग में मत लिखिए, केवल मंथ का नंबर लिखिए। उसके बाद देखिए, प्रिय मित्र, मधुर यादें। अभी आगे देखिए, अभी अभी तुम्हारा पत्र पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई, पर यह जानकर दुख भी हुआ कि आजकल तुम पढ़ाई से मन चुरा रहे हो। मित्र, जीवन में कुछ बनना है तो पढ़ना जरूरी है। बिना पढ़े हमें कोई नहीं पूछेगा, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। माता पिता हमारे विषय में क्या सोचेंगे। देखो मित्र, पढ़ने में ध्यान लगाओ, आगे चलने वाला ही तो ठोकर खाता है, पर जो उठकर फिर चलने लगता है वही मंजिल तक पहुंच जाता है। याद रहे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा दोस्त अपने मित्र की बात कभी नहीं टालेगा। मित्र, तो जुट जाओ पढ़ाई में और दिखा दो कि तुम भी किसी से कम नहीं हो। आशा करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। अभी आगे नेक्स्ट में, घर के बड़ों को मेरा प्रणाम कहना, छोटों को प्यार देना। इसको और विस्तार में भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से आपने अनौपचारिक पत्र लिखा। अब देखिए, तुम्हारा मित्र या सहेली रवि वर्मा, रोशनी वर्मा, इसके बाद फुल स्टॉप आएगा। ठीक है। अब याद रहे कि ये जो आपके सारे ये है, कॉमा कॉमा फुल स्टॉप, फिर यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, फुल स्टॉप नहीं डॉट आएगा, फिर प्रिय मित्र, कॉमा, मधुर यादें, फुल स्टॉप। इस तरह से आपने इस पत्र को लिखना है। अब आगे देखिए, मैं आपको एक पत्र स्वयं लिखने के लिए दे रही हूँ। इस वर्ष की बारिश में मुंबई वासियों का जीवन किस प्रकार प्रभावित बारिश ने मुंबई वासियों का जीवन किस प्रकार प्रभावित किया, इसका वर्णन करते हुए अपने गांव में रहने वाले मित्र को एक पत्र लिखिए। अब इसका पत्र जो है आपने स्वयं लिखना है और करके देखिए और प्रारूप को फॉलो कीजिए। ठीक है। अभी मैंने आपको पूरा पत्र लेखन बताया कि पत्र लेखन में किस तरह से हम इसमें चीजें प्रयोग करते हैं। ये दोनों ही पत्र मैं आपको एज अ वर्कशीट डाल दूंगी। आपने उन दोनों को ध्यान से देखना है, प्रिंट आउट लेके ध्यान से देखो, ध्यान से करो और अगला पत्र लिखने की कोशिश करो। यकीन मानो, पत्र लेखन में पूरे मार्क्स खींचे जा सकते हैं। ठीक है। चलिए, ओके, नमस्ते, धन्यवाद।